Hello friends, welcome to this session of Talk with Toppers from Beard Care. And today we have Shruti Shirke from Ratnagiri. She has got 118 marks in 5 years program, 5 years law CET program. Her all India score is 411 and her CET score is 118, and she has got admission in the second best college in Maharashtra, that is ILS Pune. So congratulations Shruti and welcome to Talk with Toppers. Thank you so much, sir. Thanks for inviting me. Okay. So Shruti, can you introduce yourself? Yes. Hi friends, this is Shruti Shirke. I'm from Ratnagiri and I started my preparation in 12th class. So I have got 1 year to 1 year for preparation. So मतलब जब रिजल्ट आया था तब मतलब 118 मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे. मुझे लगा था कि 110 तक तो इजीली जा पाऊंगी मैं, मतलब उससे भी ज्यादा मिलेंगे, पर वो तो थोड़ा सरप्राइज ही था. Great. Okay. हाँ. So what is your future goal, Shruti? सर मतलब ऐसा कोई फ्यूचर गोल नहीं है, पर ILS में कॉलेज में बहुत कंपटीशन होती है, तो अभी एकेडमिक्स पे फोकस करना ही मेरा मतलब ध्यान है उस पर. लॉ कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ करने वाली हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ, ऐसा कुछ एक रफ इमेजिनेशन या कुछ ऐसा थोड़ा सा? मतलब अभी मतलब इतना नहीं सोचा है, पर LLB के बाद LLM करने के मतलब है. Okay, so you are planning for LLM. Great. हाँ. Okay. Yes. So what were the strategies for preparing for examination of MH Law CET? हाँ, तो प्रिपरेशन मैंने 12th से शुरू की थी. तो पहले तो मैंने लीगल से शुरू किया था, मतलब लीगल में तो मैं थोड़ी अच्छी थी, तो इसीलिए मतलब टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब मैंने कवर किया था. और मैंने 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे लीगल के. मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी. और 1200 मतलब 3 से 4 बार सॉल्व किए थे मैंने. इतनी मतलब फास्ट होने के लिए मैंने वो इतने सॉल्व किए थे. तो उसके बाद मैंने लॉजिकल का स्टार्ट किया. तो क्रिटिकल रीजनिंग में मैं बहुत कम थी, मतलब मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आते थे. तो स्टार्टिंग में बहुत मेरे मिस्टेक्स होते थे, कभी मार्क्स बहुत कम होते थे क्रिटिकल रीजनिंग में. तो उस पर मैंने कंसंट्रेट किया था बहुत पहले 1 महीना. तो बाद में एनालिटिकल रीजनिंग पर फोकस किया था. वो तो मतलब इजी था एनालिटिकल. और इंग्लिश का भी, इंग्लिश में भी मैं ठीक थी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर में मुझे तो सिर्फ दिक्कत थोड़ी वोकैबुलरी में आती थी. तो थोड़ा वोकैबुलरी पर मैंने ज्यादा कंसंट्रेट किया था. और मतलब मैथ्स तो इन तीनों के साथ चल ही रहा था. मतलब मैथ्स में इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत भी नहीं होती, उन्होंने बोल ही रखा है कि 10th लेवल तक का ही आएगा. तो इसीलिए मैं मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बस मैंने मैथ्स के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं किया था. तो और फिर करंट अफेयर्स का मैंने लास्ट 3 मंथ्स में प्रिपेयर किया था. और करंट अफेयर्स मैंने बहुत किए थे, मतलब बहुत नोट्स निकाले थे और बहुत कुछ किया था. पर पेपर हार्डली 3 to 4 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे. बाकी तो सारा मतलब स्टैटिक जीके का था. पर मैंने क्लैट के लिए पर मैंने क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी, तो इसीलिए मतलब मुझे स्टैटिक का इतना कुछ मतलब सरप्राइजिंग नहीं था. मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और वो सब पढ़ लिया था. तो मतलब स्टैटिक के मैंने जो क्वेश्चंस आए थे वो तो सब मैंने अटेम्प्ट किए थे और मार्क्स भी मिले थे मुझे उसमें. तो इतना वो मुझे नहीं ज्यादा सरप्राइजिंग लगा. ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, मतलब रोज में एक सेक्शनल टेस्ट तो देती थी. और लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत दिए थे, मतलब बी एजुकेयर की ही मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ली थी, तो उनके ही मॉक टेस्ट दिए थे. पर सेक्शनल टेस्ट भी बहुत दिए थे मैंने, तो उससे एक प्रैक्टिस बहुत हुई थी. और पेपर भी इसीलिए मतलब एक बहुत जल्दी सॉल्व होता था, मतलब 80 मिनट्स में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था. और लास्ट के 40 मिनट्स में ऐसे ही बैठी रहती थी. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
सो महाराष्ट्र के सेकंड टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है. यू आर एडमिटेड इन ILS पुणे, the second best college in the Maharashtra. How do you feel, Shruti, and how do your parents feel at present? मतलब पेरेंट्स तो बहुत खुश है मेरे मतलब वो तो प्राउड फील करते हैं, मतलब सबको बताते हैं कि मेरी बेटी का एडमिशन ILS में हुआ है, और मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट थी. मतलब थोड़ा अच्छा लगा था कि हाँ ILS में एडमिशन हुआ है, मतलब अब थोड़ा ट्रैक पे है. Great. ऐसे. Very good. तो जल्लोष आपकी सेलिब्रेट किया रहेगा ना सब लोगों ने. बहुत बढ़िया. यस यस किया चलो था. चलो, बहुत बढ़िया. चलो श्रुति, यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर. तो अभी और आपने वो करके भी दिखाया सारा. नाउ यू आर एन अचीवर. तो how would you like to give would you like to give some message to the upcoming aspirants of law CET? क्या बताना यस चाहेंगे? यस बिल्कुल. यस बिल्कुल. तो मतलब मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप होती है. मतलब पहले तो तुम उसका सिलेबस जान लो कि क्या सिलेबस है, लिख लो पूरा पेन पेपर पे कि Okay. क्या सिलेबस है, और अगर तुम्हारे पास 1 साल है तो 2-3 महीने में सिलेबस ही कवर कर लो, सिलेबस के पीछे दौड़ो. और सेकंड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. तो CET में थोड़ा होता है कि हमें नहीं मिलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने पड़ते हैं. तो मैं जब पहले का सेक्शनल टेस्ट और देती थी तब मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ता था. तो मतलब उस बार मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ. तो मुझे भैया ने मेरे बताया था कि तुम मॉक टेस्ट तो सॉल्व करती हो, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करती हो, पर उसे एनालाइज नहीं करती. तो तीसरा स्टेप है कि उसे एनालाइज करो. अगर 2 घंटे हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो 2 घंटे उसे एनालाइज भी करो कि कहाँ कम जा रहा है, कौन सा Correct. पैटर्न है, अपना पैटर्न देखो कि क्या हो रहा है. कौन से क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो ऐसे रहे हैं? अगर हाँ, और हाँ क्यों कौन से रॉन्ग हो रहे क्वेश्चंस हैं? रॉन्ग हो रहे हैं, क्यों रॉन्ग हो रहा है. करेक्ट. तो तब उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो. और मतलब जो सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज ज्यादा है तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस भी करो. मतलब और इतना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसका टेंशन मत लो. CET इट्स नॉट क्लैट और ALET. बट हाँ आपका अगर एम है कि GLC और ILS में जाना है तो थोड़ा थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा. मतलब थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कि हाँ. तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ इतना कर लेंगे, नहीं. तुम्हें एक लिमिट से आगे जाकर थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. करनी होगी. राइट. करेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ये जो सारा प्रोसेस रहा आपका, मतलब बिगिनिंग से लेकर के IALS में पहुंचने तक का, ये सब प्रोसेस में हाउ डिड बी एडुकेयर हेल्प यू? हाँ तो जैसे मैंने बोला कि CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते, तो हम सबको मतलब मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना पड़ता है. तो मैंने सोच रही थी मॉक टेस्ट किसके लिए, तो मैंने बी एजुकेयर के लिए. और देखा कि मतलब बी एजुकेयर के क्वेश्चंस का पैटर्न, उसकी डिफिकल्टी लेवल मतलब एकदम से मैच कर रही थी CET के डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न से. मतलब वो तो बहुत हेल्प किया मतलब मुझे बी एजुकेयर के से mock test be educare के. And I will surely recommend that mock test to every student. Great, great, great. Thank you very much. So, Shruti, it was nice talking to you and wish you all the best for your future endeavors and my best regards to your family. Okay, nice talking. All the Thank you best. so much. Thank you. Thank you Bye-bye. so Take much. care. Yeah. Bye. Bye.